णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे धोयमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करूंगा। समय सार हमारा सिरमौर है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक संदेह नहीं। और 2000 साल से समय सार लगातार विद्वानों के बीच में आचार्यों के बीच में हमारे अनुशीलन का विषय रहा है। लेकिन इसके उद्देश्य को समझने के बिना जो सारी भूलें होती हैं उसकी तरफ मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने समय पाहुड़ को लिखने का संकल्प लिया और कहा कि श्रुत केवली द्वारा कथित मैं समय पाहुड़ को कहूंगा। और उन्होंने 2 समय के भेद किए, स्वसमय पर समय। और भेद करने के बाद स्वयं एकदम हाथ खींचे, एयत्थलिच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहा एयत्ते तेड़ विषम वादड़ी होदी, कि एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सुंदर है और उसके साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। अहो आचार्य, ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। एकत्व ही सुंदर है, बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है। आचार्य, हमने तो ये बात कभी सुनी नहीं। तो आचार्य लिखते हैं, आप कैसे सुनोगे? आपके लिए तो ये एकत्व की चर्चा दुर्लभ रही। क्यों दुर्लभ रही? सुध परिचिदाण भूदा सब्बस विकाम भोग बंध कहा एय तस्सुब लंभो लबरिला सुलहो वहत्तस्य, कि चूंकि काम भोग और बंध की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ रही। लेकिन एकत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया और अनुभव नहीं किया, इसलिए दुर्लभ रही। लेकिन घबराओ नहीं, अब सुकाल पक गया है। काम भोग और बंध की कथा बहुत सुन ली, लेकिन अब मैं जो एकत्व निश्चयगत समय सुंदर है, जिसकी चर्चा आपने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, जो आपसे आज तक दुर्लभ रहा, तम उसको 5वीं गाथा, तम एयत्त वेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेणे जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। यदि आपके घर में ये ग्रंथ है समय सार, तो आप इसे उठा लीजिए और इसकी 5वीं गाथा खोल लीजिए, क्योंकि उसी पर बात चलेगी। क्योंकि जिस बिंदु पर बात होनी है, चुक्केज छलमण घेतब्बम, ये इसी गाथा में आया है, 5वीं गाथा। आचार्य कहते हैं, तम तम एयत्त वेहत्तम। तम यानी उसको यानी तो स्वाभाविक है इसका संबंध पीछे से है। पीछे से यानी जिसकी हमने चर्चा आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और जो एकत्व लोक में सुंदर है, कल्याणकारी है, और जिसके साथ जरा सी भी बंध की कथा करते हैं तो विसंवाद पैदा होता है, क्लेश संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तम एयत्त वेहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को दाये हम, मैं दिखाता हूं, है ना, बताता हूं नहीं, जनाता हूं नहीं, दिखाता हूं। तुम्हें ऐसा हाथ पे रख के उसमें एकत्व भक्त को दिखाऊंगा, प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि देखो ये है जिससे तुम अनादि काल से दूर रहे। तो तम एयत्त वेहत्तम, ये 5वीं गाथा
कुंद कुंद देव का एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक संकल्प पत्र है, जिसमें समय सार लिखने का वो अपना विजन बताते हैं, अपनी दृष्टि बताते हैं कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं। और यदि जीवन में कभी भी आप समय सार पढ़ें, समय सार का कोई भी प्रकरण, कोई भी गाथा पढ़ें, आप इस गाथा को कभी ना भूलें, क्योंकि ये गाथा यदि विस्मृत हो गई तो आप समय सार कभी नहीं समझ पाएंगे। समझ भी लेंगे तो वो जीवन में नहीं उतरेगा, और अब तक नहीं उतरा है तो समझ लेना ये पांचवी गाथा समझने में भूल की है। तो आचार्य कहते हैं, मैं उस एकत्व विभक्त को तम एयत्त विहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को दाए हम दिखाऊंगा, दिखाता हूं, दिखा रहा हूं। लेकिन दिखाने की विधि क्या है? पहले तो आप यही सोच लीजिए कि 2000 साल की आगम परंपरा में आप कोई एक ऐसा शास्त्र खोल के बता दीजिए समय सार के अलावा, जब किन्हीं ज्ञानी ने, किन्हीं आचार्य ने ये दावा किया हो कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। किसी ने कहा ये नहीं। समय सार क्यों अद्भुत है? समय सार क्यों पंचम काल का सबसे क्रांतिकारी ग्रंथ है? आचार्य कह रहे मैं आत्मा दिखाऊंगा। अच्छा, कैसे दिखाएंगे आचार्य? उसको दिखाने की प्रविधि क्या होगी, मेथड क्या होगी? तो आचार्य कहते हैं, अपड़ो सविवेण, मैं आत्मा के निज वैभव से, स्वयं के वैभव से मैं इस आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसी दिखा दूंगा, देखो इसे मैंने अनुभव किया है, ये रहा। समझ में आया? तम एयत्त वेहत्तम दाये हम अपड़ो सविवेण, मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। यानी उसे मैंने स्वयं प्रमाणित किया है, मैंने उसका स्वयं अनुभव किया है, और अनुभव करने के बाद में दिखाऊंगा। यानी जो मैं बताऊंगा ये परंपरा सत्य नहीं है, ये स्वानुभूत सत्य है। ये परंपरा से आया, कुल से आया हुआ, किसी के प्रसाद से नहीं मिला मुझे, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है ना? तो ऐसा यह स्वानुभूत एकत्व विभक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, हे आचार्य देव, अभी तो हमारा रिश्ता लंबा चलना है, अभी तो ग्रंथ शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो ये प्रतिज्ञा पत्र भरा जा रहा है, आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, अभी से दुविधा आ गई, अभी से आपकी बातें एक दूसरे से टकरा गई, क्या मतलब हुआ? हाँ आचार्य, आप देख लीजिए ना, आपने मंगलाचरण में कहा है कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ कहूंगा, और आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं स्वानुभूत प्रसूत कहूंगा, अपने अनुभव से कहूंगा। आचार्य देव निश्चित कर लीजिए, आप पहले तय कर लीजिए कि आप श्रुत केवली द्वारा कथित बताएंगे आत्मा, या कि आप स्वानुभूति से प्रमाणित बता देंगे। आप अभी क्लियर हो जाए सामने, क्योंकि आगे रिश्ता चलेगा, अभी पक्की बात हो जाए, कोई मन में संदेह ना रह जाए। तो ये अभी 9वीं पंक्ति है, ये समय सार की ये 9वीं पंक्ति है, और 9वीं पंक्ति में ही विरोधाभास आ गया। तो आप बताइए, ये केवली कथित है, श्रुत केवली कथित है, कि आपके स्वानुभूति से उत्पन्न हुआ है? कहते भैया इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आगम की प्रामाणिकता हमेशा सर्वज्ञ से होती है, लेकिन आगम का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसकी प्रामाणिकता अकेले सर्वज्ञ से नहीं होती, उसकी प्रामाणिकता स्वानुभूति से होती है। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, इसमें आगम प्रमाण है। 8 कर्म 148 प्रकृतियां, इसमें आगम प्रमाण है। जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, इसमें आगम प्रमाण है। भूतकाल के तीर्थंकर, भविष्य के तीर्थंकर, है ना, 63 शला का पुरुष, इसमें आगम प्रमाण है। पानी में इतने जीव, वनस्पति कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, ये सब आगम प्रमाण है। इसमें हम कोई स्वानुभव नहीं कर सकते, तो ये कहलाता है आगम। आगम की साक्षी केवल सर्वज्ञ से चलती है, लेकिन ये समय सार आगम नहीं है, ये परमागम है। क्यों? जहां केवल सर्वज्ञ की साक्षी चलती हो वह आगम, और जहां सर्वज्ञ के साथ साथ स्वानुभव की भी साक्षी चलती हो वो कहलाता है परमागम। आगम का वह हिस्सा परमागम है जो स्वानुभूति के द्वारा प्रमाणित होता है, और पूरे 4 योन अनियोगमयी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता में केवल ये अध्यात्म का भेद विज्ञान का जो प्रकरण है
ये ही केवल स्वानुभूति के द्वारा प्रमाणित हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रामाणिकता के लिए, सर्वोच्च प्रामाणिकता के लिए तो हमने कहा कि ये श्रुत केवली द्वारा कथित है, लेकिन यह स्वानुभूत सत्य भी है। इसलिए हमने इसे कहा कि मैं स्वानुभूति पूर्वक इसका है ना आपके सामने स्वरूप बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये परमागम है, इसमें स्वानुभव की भी साक्षी चलती है। समझ में आया? ठीक है, बड़ा आनंद आया आचार्य देव, आप स्वानुभव से इस आत्मा को बताएंगे। अब दूसरी पंक्ति लिखते हैं आचार्य, जदि दायेज प्रमाणम। जदि, जदि मतलब यदि, यदि मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण कर लेना। जदि दायेज प्रमाणम, यदि मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण कर लेना। हे आचार्य देव, एक इस बीच शंका है, आप जदि क्यों बोलते हैं, यदि क्यों बोलते हैं? आप तो आचार्य हैं, है ना, और आप ये कहिए ना कि मैं दिखा ही दूंगा, क्योंकि आप श्रुत केवली द्वारा कथित और स्वानुभूत प्रसूत आत्मा दिखा रहे हैं। फिर आप यदि यदि की शर्त क्यों लगाते हैं? ये यदि शब्द बड़ा मार्मिक है कि यदि मैं दिखा दूं तो क्या मतलब हुआ? यानी कि मैं दंभ नहीं भरता, मैं कोई ऐसा अहंकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेरा विकल्प है कि मैं आत्मा दिखा रहा हूं। आत्मा देखना नहीं देखना तुम्हारी रुचि, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन है, वो मेरे बताने के अधीन नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आचार्य ने यहां अपना अकर्तृत्व निकाल लिया कि मैं दिखाऊंगा, लेकिन अपना अकर्तृत्व निकाल लिया कि यदि, यदि मतलब यदि, यदि यानी मैं समझा रहा हूं, तुम समझ गए, तुमने उसका निर्धारण कर लिया, तुम्हारी काल लब्धि आ गई हो, तुम्हारी होनहार पक गई हो, उस योग्य तुम्हारा उग्र पुरुषार्थ हो, समझ में आए ना, उसके अनुसार तुम्हारे कर्म के उपशम आदि हो, तो उसके प्रमाण कर लेना। लेकिन ये सारी स्थिति मेरे अधीन नहीं है, इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता। ऐसा कह के आचार्य ने अपना अकर्तृत्व निकाल लिया। क्योंकि कुंद कुंद देव को दो द्रव्यों की स्वतंत्रता का, दो जीवों द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस बात का गहरा बोध था। इसलिए उन्होंने शब्द जोड़ दिया यदि। यदि मतलब यदि। क्यों? कुंद कुंद देव को पता है कि मैं लाखों समय सार पढ़ेंगे, हजारों उस पर विचार करेंगे, सैकड़ों उसको तत्व निर्णय तक ले जाने की कोशिश करेंगे, 2-5 जीव तत्व निर्णय तक नजदीक पहुंचेंगे, जिनमें एकाध व्यक्ति वह आत्मा का अनुभव कर पाएगा। इसलिए मैं ऐसा दावा कैसे करूं कि मैं आत्मा तुम्हें दिखाई दूंगा? यदि किसी ने पढ़ा, समझा, निर्धारण किया और अनुभव तक पहुंच गया तो धन्य है वो जीव, और हकीकत में उसी के लिए समय सार है। इसलिए हम कह रहे हैं यदि। उसमें है योगेंदु देव ने लिखा है बहुत, यदि शब्द की व्याख्या में आपको एक दोहा सुनाता हूं मैं। विरला जान तत्व बहु, बिरलाड़े सुने तत्व, बिरला जान तत्व जिए, बिरला धारही तत्व। ये योगेंदु देव का दोहा है अपभ्रंश भाषा का, बहुत अच्छा। कहते सुनो भैया, यदि शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। बिरला जान तत्व बहु, कोई विरला होता है जो तत्व को जानता है। बिरलाड़े सुने तत्व, कोई विरला होता है जो तत्व को सुनता है। विरला जान तत्व जिए, अरे कोई विरला होता है जो तत्व का ध्यान करता है। बिरला धारही तत्व, अरे कोई विरला होता है जो तत्व को धारण करता है। क्या मतलब हुआ? ये सब बिरले लोगों की बात है ना, आत्मा को प्रमाण कर लेना। इसलिए मैं कोई शर्त नहीं लगाता कि मैं दिखाई दूंगा, मैं दावा नहीं करता मैं दिखा दूंगा। इसलिए प्रसंग बन जाए, तुम्हारी होनहार अच्छी हो, तुम्हारा पुरुषार्थ प्रबल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आचार्य कहते हैं यदि मैं दिखा दूं तो तुम क्या करना? प्रमाणम, आप उसे प्रमाण कर लेना। कैसे प्रमाण कर लेना? स्वानुभव से प्रमाण कर लेना।
क्योंकि आत्मा की प्रामाणिकता स्वानुभव के अलावा दूसरी प्रामाणिकता कोई काम में आने वाली नहीं है। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये बताऊं तो तुम उसे लिखने मत बैठ जाना, तुम उस पर काव्य बनाने मत बैठ जाना, तुम उस पर शास्त्र लिखने मत बैठ जाना, तुम उस पर व्याख्यान करने मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि ये काम तो जो विशिष्ट प्रतिभाशाली लोग हैं वो करेंगे, लेकिन इससे कोई आत्महित का संबंध नहीं है। इससे तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तुमसे केवल और केवल एक मिनिमम उम्मीद रखते हैं कि जब मैं वो आत्मा दिखाऊं तो तुम लाख काम छोड़ के, हजार काम छोड़ के सबसे पहले उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। और आचार्य ने हमसे सबसे कम उम्मीद रखी। क्यों? क्योंकि लिखने पढ़ने का काम, ये काम तो बहुत थोड़े लोग कर सकते हैं, लेकिन उस आत्मा को प्रत्यक्ष करने का काम चारों गतियों का कोई भी भव्य संगी पंचेंद्री भी कर सकता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, चूहा, मक ये भी कर सकते हैं। आचार्य ने हमसे सबसे कम उम्मीद रखी। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनुभव करने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए वो सभी भव्य संगी पंचेंद्रियों के पास है, और वो ही बुद्धि काम की है। आत्महित में वही बुद्धि काम में आएगी, इसके अलावा जितनी बुद्धि है वो तो भार है। समझ में आया ना? तो आचार्य कहते, सुनो भैया, मैं एक ही उम्मीद तुमसे करता हूं कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। लेकिन चुक्के छलम हेतव्वम, लेकिन हे पंचम काल के जीवो, मैं जिस मिशन पे चला हूं, मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला हूं, इसमें यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे आचार्य देव, आप चूकने की बात क्यों करते हैं? समझ में आया? अब ये हमारा मुख्य विषय प्रारंभ हो रहा है कि यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। आमतौर पर जब हम इस गाथा की व्याख्या समझते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो आचार्य ने केवल शिष्टाचार निभाया है। शिष्टाचार मतलब जैसे हर एक आचार्य निभाते हैं, ऐसा ये शिष्टाचार निभाया है कि कोई कमी रह जाए तो भैया क्षमा करना। मुझे इसमें तसल्ली नहीं होती। शिष्टाचार तो है ही, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मुझे शिष्टाचार कह के तसल्ली नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पीछे कारण है। यदि ये शिष्टाचार है तो ये शिष्टाचार आचार्य ने प्रवचन सार में क्यों नहीं निभाया? ये शिष्टाचार नियम सार में क्यों नहीं निभाया? ये शिष्टाचार पंचास्तिकाय में क्यों नहीं निभाया? ये शिष्टाचार सूत्र पाहुड़, दर्शन पाहुड़, चरित्र पाहुड़, इनमें क्यों नहीं निभाया? बोध पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया? भाव पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया? मोक्ष पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया? लिंग पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया? सील पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया? वार साणु व्याख्या में क्यों नहीं निभाया? रहण सार में क्यों नहीं निभाया? मूलाचार में क्यों नहीं निभाया? कहते हैं उन्होंने 84 पाहुड़ों की रचना की कुंद कुंद देव ने, लेकिन उपलब्ध पाहुड़ में केवल ये व्यवहार कुंद कुंद देव ने केवल समय सार में निभाया। केवल समय सार में उन्होंने ये टिप्पणी की कि चुक्के छलम हेतव्वम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यदि ये शिष्टाचार होता तो और ग्रंथ में निभाते ना, लेकिन ये केवल और केवल समय सार में निभाया। इसका मतलब ये है कि बात कुछ और है। समझ में आए ना? इतनी आसान बात है नहीं जितनी हम समझ रहे हैं। तो चूकने की बात आखिर क्यों? तो यहां आचार्य ने चूकने की बात कह के समय सार से जुड़े हुए जो खतरे हैं, आचार्य ने उन खतरों की तरफ इशारा किया है। समय सार से जुड़े हुए जो जोखिम हैं, समय सार के साथ जुड़ी हुई जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं, उन जोखमों की तरह, उन खतरों की तरफ इशारा किया है। क्यों? क्योंकि मैं जिस काम को लेकर चला हूं, जिस उद्देश्य को लेकर चला हूं, ये मृदुल मार्ग नहीं है, ये आसान रास्ता नहीं है। समय सार का रास्ता इतना कठिन है, इतना कठिन है कि चलो दूसरे जैनेतर मिथ्या दृष्टि तो जाने दो, समय सार का जब मैं विषय प्रस्तुत करूंगा तो हमारी जैन बंधु देवशास्त्र गुरु के आराधक मेरे सामने प्रश्न उत्तर करने खड़े हो जाएंगे और मुझे अस्वीकार कर सकते हैं। मुझे पता है इस बात का। क्यों? क्योंकि मैं समय सार में बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं, और उसकी तरफ आचार्य ने इशारा किया है कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और यदि तुम्हें आत्मा नहीं दिखा और कहीं चूक हो जाए, क्योंकि चूक होने की संभावनाएं बहुत है,
प्रश्न, चूक यहां किससे होगी? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे समझने में चूक होगी? क्यों जी, आपका क्या जवाब है? काफी लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके बताने में चूक होगी आचार्य देव की हमारे समझने में चूक होगी? अरे भैया, समझने में हमारे चूक होगी, आचार्य देव के समझने में चूक होने वाली नहीं है। क्यों? आचार्य तो श्रुत केवली द्वारा कथित बता रहे हैं, उनके बताने में कहाँ चूक होगी? मेरी बात आपको समझ में आएगी नहीं? हमारे ग्रहण करने में चूक होगी। लेकिन क्या करें, बड़े लोगों का यह स्वभाव होता है कि उनके पास जो कुछ अच्छा होता है, उनके जीवन में जो कुछ मांगलिक होता है, जो वो उपलब्ध करते हैं, उसका श्रेय हमेशा वो किसी दूसरे को देते हैं। और यदि कोई कमी रह जाए जीवन में तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। अज्ञानियों की प्रवृत्ति इससे उल्टी होती है, जो उनके पास अच्छा है उसका श्रेय तो वो खुद लेते हैं, और यदि कोई कमी रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसका ठीक रहा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ देते हैं। ये अज्ञानी की प्रवृत्ति है। कुंद देव को ये बात पक्की पता है कि चूक तुमसे होगी, क्योंकि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ कह रहा हूं, मैं स्वानुभूत प्रस्तुत आत्मा तुम्हें दिखा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ग्रहण करने में चूक हो सकती है। अब चूक क्या होगी, जरा उसकी बात करें। चूकना मतलब क्या? आचार्य देव प्रथम ग्रासे मिच्छी का, समझ में आया ना? कोई किसान फसल बोने जाए और पहले ही दिन कहने लगे, यार ऐसा ना हो, हम बीज डाल तो रहे हैं और अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, टिड्डी दल खा जाए, ऐसा ना हो फसल खराब हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप शुरुआत में ऐसी चूकने की बात, ऐसी अमांगलिक बात आचार्य आप करते क्यों हैं? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है मैं कितने तूफानों से खेल रहा हूं, बता दूं जरा तूफान। अरे कहते हैं, सुनो भैया, चूकने का मतलब क्या है? चूकने का मतलब ये है कि अभी आगे छठवीं ही गाथा आएगी, अभी इसी गाथा के बाद, और उसमें मैं कहूंगा कि लबी होदि अपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं बढ़ंती शुद्धम लादम जो सोदु सो चेब, कि आत्मा प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। 7वीं गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद का निषेध करूंगा। अरे 49 से 55 गाथा तक 6 गाथाओं में आचार्य ने गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पुद्गल की पर्याय कह दिया। एदे सब्बे बाबा पुग्गल दब्बस परिणामा। तो कहते हैं, जब मैं गुणस्थान को पुद्गल द्रव्य कहा, जब आचार्य ने, है ना, मोह आदि भावों को पुद्गल द्रव्य का कहा, अरे मार्गणाओं को पुद्गल द्रव्य का कहा। मार्गणा किसे कहते हैं? जीव की खोज का नाम मार्गणा है, और 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं। और आचार्य मार्गणाओं को जब पुद्गल की पर्याय कहते हैं तो आचार्य को पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब आप सोचो, कुंद देव जब 29 प्रकार के भावों को पुद्गल का भाव कहते हैं तो सामने लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं? क्या खड़े हो जाएंगे कि अभी हम शास्त्र में पढ़ के आए हैं षटखंडागम में कि गुणस्थान मार्गणा स्थान तो जीव के हैं, और आप कह रहे हैं ये पुद्गल की पर्याय है। आचार्य बात हजम नहीं हुई। कहते, सुनो, यदि मैं ये बताऊं कि जीव गुणस्थानों का गुणस्थान में नहीं है, पुद्गल की पर्याय है, तो वहां मेरा उद्देश्य ये होगा कि तुम्हें परिस्थितियों के बीच से निकालकर अपने आत्म जो कि वस्तु स्थिति है उस आत्मा में स्थित होना, ये मेरा उद्देश्य है। लेकिन यदि तुम इस बात को नहीं समझे और एकांती हो गए और सर्वथा गुणस्थानी को पुद्गल की पर्याय कहने लगे तो वेदांत का प्रसंग आएगा, तुम सांख्यमती हो जाओगे। इसका नाम है चुक्के छलम हेतब्बम, कि यदि कहीं चूक हो जाए तुम्हारे ग्रहण करने में तो छल ग्रहण मत करना। समझ में आए ना? कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कहते हैं कि यह जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है। कम्मस्या परिणामम नो कम्मस्या तहेव परिणामम न करे ए मादा जो जान दी सो हबद रानी। तो जब मैं कहूं कि जीव कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो तुम ऐसा मत करना, ऐसे जोश में आ जाओ कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही निषेध कर दो, और है ना, और एकांती मत हो जाना, सर्वथा अकर्ता मत हो जाना कि जीव कर्म नो कर्म का सर्वथा अकर्ता है। अन्यथा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा अथवा वेदांत मत का प्रसंग आ जाएगा। एकांती हो जाओगे, और समय सार पढ़कर यदि तुम एकांती हो गए
तो उस खतरे की तरफ आचार्य इशारा करते हैं और वो कहते हैं चुप तेज छलम हे तब दो। कुछ बात समझ में आ रही? अरे इतना ही नहीं, कुंद कुंद देव इसके आगे पुण्य पाप अधिकार में कहते हैं कम्म स्वहम कुशीलम सोह कम्मम चावि जान है सुशीलम कह तम होदी सुशीलम जम संसारम पवे सेदी, कि तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो। समझ में आया? लेकिन जो संसार में प्रवेश करा दे वह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है? फिर आगे उन्होंने इस बात के लिए दृष्टांत दिया सौवर्ण्यम पीढ़े अलम बंदधि कालाय संपि जयपुरी सम, जो लोह वेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ या अशुभ दोनों कर्म बांधे जीव को। कहते जब मैं पुण्य पाप को एक कहूंगा तो मेरा उद्देश्य तुम्हें शुभाचार या पुण्य से दूर करना नहीं होगा, लेकिन कदाचित तुम पुण्य पाप दोनों को एक है ऐसा सुन के यदि तुम ये सोचो कि साहब यदि पुण्य पाप दोनों एक हैं तो मैं तो पुण्य छोड़ दूंगा, मैं तो पुण्य छोड़ दूंगा, चुपके छलम रंगे तब बम। ऐसा छल ग्रहण मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे अंदर का छल जब हम ये कहते हैं कि साहब पुण्य में धर्म नहीं है नहीं है नहीं है तो मैं तो पुण्य छोड़ दूंगा, तो मैं कहता हूं कि जब मैंने पाप को 100 बार हे कहा था, छोड़ने योग्य कहा था, तब तुम्हें ऐसा भाव क्यों नहीं आया कि साहब पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, तब तो मैं छोड़ दूंगा। उस समय क्यों तुम्हें झुंझलाहट नहीं आई? लेकिन आचार्य ने एक बार कहा पुण्य है तो तुम झुंझला के कहने लगे कि मैं तो पुण्य छोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में अब जो पुण्य है, देव शास्त्र गुरु की पूजा त्याग आदि है, वो भी वास्तव में ऊपर से उड़ा हुआ है, ये कुल परंपरा से है, ये किसी गारव भय आदि स्नेह आदि की वजह से है, ये तुम्हारे अंदर की प्रेरणा से नहीं है। क्योंकि यदि प्रेरणा से होता तो तुम्हें ये बात सुनकर इसके त्याग का भाव क्यों आता? और पाप चूंकि तुम अंदर की प्रेरणा से करते हो, इसलिए पाप को हे कहने पर तुम्हें पाप को छोड़ने का भाव नहीं आता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब मैं ये कहूंगा कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, संसार में प्रवेश कराने हैं, तो मैंने दोनों को हे कहा है, एक को उपादे और एक को हे नहीं कहा। लेकिन इस बात को सोचकर तुम ये करने लगो कि साहब मंदिर जाना छोड़ दूंगा, त्याग करना छोड़ दूंगा। आचार्य कहते चुपके छलम रंगे तब दम। इतने खतरों की तरफ इशारा किया है। कुंद कुंद देव का रास्ता बहुत कठिन काम था। समझ में आया है? ये समझ लो पहाड़ों से टकराना था, क्योंकि उस समय उपलब्ध आगम पूरा व्यवहार पद्धति का लिखा हुआ था, और उन्हें जो आत्मा दिखाना था, जो भगवान आत्मा दिखाना था, जो तत्व बताना था, उनके सामने कोई लिखित रूप से कोई संदर्भ नहीं थे। श्रुति परंपरा से तो थे, लेकिन लिखित संदर्भ नहीं थे। कोई पूछ सकता था कि साहब पुण्य पाप दोनों एक हैं, आप कह रहे हैं, कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? आप कह रहे गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, कौन से शास्त्र में लिखा है? आप कह रहे जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं, कौन से शास्त्र में लिखा है? तब कुंद कुंद देव क्या बताएं कि कौन से शास्त्र में लिखा है? भैया ये व्यवहार है सब, और जो मैं बता रहा हूं वो परमार्थ है, और मेरा रास्ता बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से कर्म नो कर्म और मैं गोरा काला हूं, तो ये तो मैं अनादिकाल से मानता ही है जीव, बिना सिखाए अगृहित मिथ्यात्व पर्याय मूलता पड़ी हुई है, और हमने व्यवहार पढ़ के उसको ही पुष्ट कर लिया। तो क्या पूर्वाचार्यों ने पर्याय मूलता का उपदेश दिया है? नहीं, उन्होंने पर्याय का ज्ञान कराया है, और अज्ञानी उसे पर्याय मूलता के रूप में लेता है, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। तब आचार्य कहते सुनो, मैं तुम्हें एकत्र विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन इस दिखाने में मुझे बहुत कड़क होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच में और आत्मा के बीच में जो जो बाधाएं आती हैं, जहां जहां तुम अटक जाते हो, आचार्य कुंद कुंद ने पाताल से उतर उतर के उन अटकने की समस्त संभावना का निषेध किया समय सार में। तुम अपने आप को कर्म नो करो मान लेते हो, मानते तो थे ही, शास्त्र पढ़कर भी वही पुष्ट करते हो। तो आचार्य कहते हैं पुद्गल की पर्याय है। कदाचित तुम जिन धर्म में आए तो पुण्य करके फूल जाते हो और आत्मा से दूर हो जाते हो, तो आचार्य ने पुण्य को भी कुशील कहा। ये सब भी हो, लेकिन तुम कर्तृत्व के नाम पे अपने सिर पे बोझ लिए फिरते हो, कर्तृत्व का बोझ लेकर तुम मुनि भी बन जाते हो, 12 भावनाओं का चिंतन भी करते हो, आत्मा का चिंतन भी करते हो, लेकिन ये कर्तृत्व का जहर ऐसा रहता है कि तुम्हें अकर्ता स्वभाव का अनुभव नहीं हो पाता, तो आचार्य उस कर्तृत्व पे चोट करते हैं। ये कुंद कुंद देव की करुणा है।
आचार्य कुंद कुंद देव हमें आत्मानुभव संपन्न देखना चाहते हैं। वो ऐसी कोई चीज सामने नहीं देखना चाहते जो तुम्हें और तुम्हारे आत्मा को बीच में दूरी पैदा कर दे। तो उन्होंने पुण्य पाप का भी निषेध किया। तो कहते हैं यदि तुम पुण्य पाप दोनों का एकत्व सुनकर यदि तुम भ्रष्ट हो गए तो चुक्के छलमणंग हितब्बम। इतना ही नहीं, आगे आश्रव अधिकार में आचार्य कहते हैं लत्थिदु आसो बंदो सम्मादिठस्य आसौड़ रोधो। निर्जराधिकार में आचार्य कहते हैं उपभोग मिंदियेहिम दब्बाणम चेदणाणम विदराणम जम कुणदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम निर्जर निमित्तम। कि सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त होता है। वाह आचार्य बहुत बढ़िया, सम्यक दृष्टि के भोग से निर्जरा। कहते सुनो, जब मैं ऐसा कहूं कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है तो तुम उसकी भोग की तरफ मत देखना, क्योंकि मैं तारीफ उसके भोग वृत्ति की नहीं कर रहा हूं, मैं उस वृत्ति की कर रहा हूं कि उसके अंदर ये जो चिंतन विकसित हुआ, कौन सा, कि उस भोग वृत्ति के बीच में उसकी जो अंतर्दृष्टि है, समझ में आया ना, अंतर्दृष्टि है। उदय विभागो बिबी हो कम्माणम बंडिदो जिण बरे हिम रदुते मध्य सहावा जानक भावोदु अहमेक को। कि कर्मों के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन मरेंद्रों ने कहा है, ये संसार ये कर्मों का विपाक ही तो है, लेकिन उस विपाक के बीच में सम्यक दृष्टि ये विचार कहता है लदुते मध्य सहाबा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जानक भावोदु अहमेक को, मैं एक ज्ञाता भाव हूं, ज्ञायक भाव हूं। हम उसकी इस भेद ज्ञान की कला, अनेक संयोगों के बीच में, भोग वृत्ति के बीच में, अंदर में जो उसका एक दिया जलता है, जिस दिए में केवल ज्ञायक 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 के अलावा कुछ नहीं है, हम उसकी अंतर साधना पे लट्टू हैं, उसकी भोग वृत्ति पे लट्टू नहीं है। यदि मैं सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति के बीच में उसकी भोगों की भी तारीफ कर दूं, तुम उसके भोग की तारीफ मत समझना, उसकी अंतर्दृष्टि की तारीफ समझना। और अंतर्दृष्टि पे ध्यान नहीं गया और उसके भोगों से तुमने भोग की प्रेरणा ले ली, तो इसका नाम है चुक्के छलमणा घे तब्बम। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? इतना गहरा अर्थ है, हम तो ऐसे ही निकाल देते हैं, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। इतना ही नहीं, आचार्य भी बंध अधिकार में आते हैं तो वहां मानो क्या कहते हैं कि ध्यान रखना, जो मंडदी हिंसामी हिंसे जामिया परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अंडाणी राणी ये तो विपरीदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, या जो ये मानता है कि कोई मुझे मारता है, आगे की गाथा में बचाने का भी लिया कि कोई ये मानता है कि मैं किसी को बचाता हूं, या कोई ये मानता है कि मुझे कोई बचाता है, ऐसा मानने वाला मूढ़ है। सो मूढ़ो अन्नाणी, ऐसा मानने वाला मूढ़ है, अज्ञानी है। राणी तो विपरीत हो, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुमने जीवन मरण सुख दुख हर्ष विषाद इसका कर्ता स्वयं को मानते हो अथवा दूसरे को मानते हो, और जब इस कर्तृत्व का अहंकार जहर तुम्हारे अंदर चढ़ता है तो तुम इन्हीं बाह्य परिस्थितियों के जुटाने में, मिटाने में और इसी उधेड़बन में लगे रहते हो। तुम्हें आत्मा में जाने की प्रेरणा नहीं मिलती, जरूरत नहीं पड़ती, और मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। हम चाहते हैं कि परिस्थितियों के कर्तृत्व को छोड़कर तुम अपने अंदर जाने का पुरुषार्थ करो। इस उद्देश्य से मैं ये कहूंगा कि तुम जीवन मरण के कर्ता नहीं हो। लेकिन कोई ये सोच के ये मान के बैठ जाए कि मैं किसी को मारने बचाने वाला नहीं हूं, तो मैं तो फिर कुछ भी खाऊंगा, मैं तो जमी कंद भी खाऊंगा, मैं तो अभक्ष भक्षण करूंगा, मैं फिर क्यों त्याग करूं, मैं फिर क्यों नियम की बात करते हो? चुक्के झलम रंग तब्बम। क्योंकि जिनवाणी स्यादवाद रूप है। ज्ञानी के जीवन में बहुत संतुलन होता है। जब वह सामायिक में एकांत के क्षणों में बैठता है तो यह अनुभव करता है मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन मात्र चिंता मणि रेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विभत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। कि मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, सारी अचिंत शक्ति संपन्न स्वयं देव हूं, मुझे क्या परिग्रह का करना है। लेकिन जब वही जीव जब भगवान के सामने जाता है तो मिट्टी हो जाता है बिल्कुल। हे भगवान, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी हैसियत क्या है आपके सामने। और जब वही व्यक्ति
चौके में जा रहा है तो पानी छान रहा है और उसके मन में उस समय यही आ रहा है, अरे मैं नहीं बचाऊंगा तो ये जी मर जाएंगे भैया। पूरी यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करता है। अब यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करते समय उससे कहो कि अरे कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, समय सार में बंद अधिकार में लिख रहे, पहले चुप, चुपके ज छलमड़ांगे तब। बात समझ में आ रही? शोध का भोजन करो, अरे जीवों को मारो मत। अरे क्या है, कुंद कुंद लिख रहे कि यदि मैं मानता हूं कि मैं किसी को मारता बचाता हूं तो ये अज्ञानी है। चुप, चुपके ज छलमड़ांगे तब। जब आचार्य जीवन मरण सुख दुख सबकी जिम्मेदारी कर्म को देते हैं तो इसके पीछे आपको जिम्मेदारी से और कर्तृत्व से मुक्त करना उनका भाव है, ताकि तुम अकर्ता स्वभाव का आश्रय ले सको और वो ना करो और यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करो। तो आचार्य कहते चुपके ज छलमड़ांगे तब। इतना ही नहीं, आप जाओ तो जरा मोक्ष अधिकार में। मोक्ष अधिकार में आचार्य कहते प्रतिक्रमण विषकुंभ है, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। हे आचार्य देव, थोड़ी दया करो ना हम जीवों पे, हम थोड़े कम बुद्धि वाले, कम मनोबल वाले। प्रतिक्रमण जो कि मुनि के षटावश्यकों में है, और प्रतिक्रमण पाठ की रचना तो गौतम स्वामी ने की, और प्रतिक्रमण की व्यवस्था तो 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर के काल में स्पेशल बताई गई, पहले और 24वें तीर्थंकर के काल में। और आप प्रतिक्रमण को, निंदा को, गरहा को, इन सबको जहर का घड़ा कहते हैं। हे आचार्य, कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं आप हमें? कहां से आए हैं आप? हम तो अभी शास्त्रों में सैकड़ों जगह निकाल के बता देंगे कि प्रतिक्रमण की तारीफ, प्रतिक्रमण की प्रशंसा, प्रतिक्रमण जीवन का सौंदर्य है, प्रतिक्रमण से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आप कह रहे प्रतिक्रमण विषकुंभ है। अब ये बात सुनकर कोई प्रतिक्रमण को छोड़कर अप्रतिक्रमण रूप चला जाए, पाप रूप कार्य करने लगे, तो आचार्य कहते चुपके च छलमड़ांगे तब। क्यों? हे आचार्य देव, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, तो जरा ये बता दीजिए अमृत का कुंभ कौन सा है? तो कहते अप्रतिक्रमण अमृत का कुंभ है। ये अप्रतिक्रमण क्या होता है? तो कहते सुनो भैया, प्रतिक्रमण से रहित स्थिति अप्रतिक्रमण है। पाप दशा का भी नाम अप्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण छोड़कर आप में चले जाना, इसका नाम भी अप्रतिक्रमण है। तो साहब हम तो प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो, लेकिन बताओ तुम छोड़ोगे किस विधि से? यदि तुम पाप में जाकर अप्रतिक्रमण रूप अवस्था प्राप्त करते हो, चुपके ज छलमड़ांगे तब। और यदि अंदर में जाके प्रतिक्रमण दशा को छोड़ते हो, तो कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो। मैं तो कहता हूं भैया छोड़ ही दो, कल से एक तुम्हें भी अर्घ देने लगेंगे। क्यों? कहते आचार्य का उद्देश्य समझिए, आप समय सार की थीम समझिए। इस थीम को छोड़ देंगे तो आपको आत्मा प्राप्त नहीं होगा, और आत्मा प्राप्त नहीं होगा ये तो एक बात है, दूसरा वर्तमान में जो स्थिति है उससे भी आप पतनोन्मुख हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, डबल नुकसान। कहते तुम पाप करोगे और फिर उसका प्रतिक्रमण करोगे। बोले हम तुम्हें ऐसे तत्व की ओर ले चलेंगे जहां दूर दूर तक किसी पाप और दोष की कल्पना ही संभव नहीं है। है? उसको बताने का मैंने संकल्प लिया है। तम विहत्तम दाए हम अपनों सविहवेणे जदि दाए ज पमाणम चुपके ज छलमड़ांगे तब्बम। आपको समझ में आई कितना गहरा अर्थ है? कहते हैं यदि तुम समय सार पढ़ के एकांती हो गए, यदि तुमने पाप का पोषण कर लिया, यदि तुम स्वच्छंद हो गए, तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? यदि तुम पापाचार में चले गए, प्रतिक्रमण को छोड़ के पाप में चले गए, तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? समय सार पढ़कर तुम निश्चयाभासी हो गए, एकांती हो गए, तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? मैं कुंद कुंद देव संकल्प लेता हूं कि मैं तुम्हें एकांती होने नहीं दूंगा और पर्याय मूढ़ रहने नहीं दूंगा। यदि तुम एकांती हो गए तो भी तुमने क्या समय सार पढ़ा, और पढ़ के भी पर्याय मूढ़ बने रहे तो तुमने क्या समय सार पढ़ा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे टाइम समझ में नहीं आ रहा कितना हो गया है। हाँ अभी 5 मिनट है, 45 मिनट है ना, तो 39 मिनट हुए हैं अभी है। इसका नाम है चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। समझ में आया? और आपको पता
ये जो चुक्केज शब्द है ना, चुक्केज, थोड़ा सा जो मेरे शास्त्री भाई सुन रहे होंगे उनके लिए खास बात बताता हूं। चुक्केज, ये आधा जा पूरा जा, शास्त्र में देखो आप गाथा में, ये आधा जा पूरा जा जो प्रत्यय है प्राकृत भाषा में, ये तीनों पुरुष में बनता है। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन अंग्रेजी में कहें तो। यानी ये तीनों ही में बनता है। मैं चूक जाऊं, तुम चूक जाओ, या कोई और चूक जाए। आचार्य ऐसा भी लिख सकते थे, चुक्कामी छलमणा घेतब्बम, मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। लेकिन आचार्य ने चुक्केज शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि वो तीनों पर्सन में यूज होता है। मतलब क्या हुआ, ऐसा है भैया, मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ या कोई और चूक जाए, मैं चूकूं या तुम चूको या कोई और चूके, कौन चूका महत्व इसका नहीं है, लेकिन आखिर चूक तो हो ही गई ना। चूकने पे पतन तो हो ही गया ना, चूकने से जिन शासन की विराधना तो होएगी ना। कौन चूकेगा महत्व इस बात का नहीं है, लेकिन चूक किसी से भी हो। और देखो, डॉक्टर की गलती हो चाहे मरीज की गलती हो, कुछ भी हो, यदि केस बिगड़ गया तो नुकसान किसका होगा? मरीज का होगा ना। डॉक्टर ने तो अपनी फीस ले ली, उसके सिर पे जू रेंगने वाला नहीं है। मतलब क्या हुआ कि रिस्क मरीज के लिए है। इसका मतलब यह है कि जिसकी जितनी ज्यादा रिस्क होती है, जिम्मेदारी भी उसकी उतनी ज्यादा होती है। समय सार पढ़ के रिस्क कुंद कुंद देव को नहीं है, खतरा कुंद कुंद देव को नहीं है। ये तो उनकी करुणा भाव है कि वो चेताते हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए तुम्हारे ग्रहण करने में, और उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं कि यदि तुम ही हो जाओगे, चूक ले लोगे, एकांती हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम्हारी गलती है। मैं ये मानूंगा कि कोई बात नहीं, मेरी गलती थी भैया, मैंने ही गलत व्यक्ति को चुना, मैंने ही कोदों में घी खो दिया, बुंदेली में कहावत है। मैंने अपात्र जीव को ये समय सार सुना दिया, है ना। ये ऐसा अपात्र जीव था, जब धरसेन स्वामी के पास जब वो दो शिष्य आते हैं, भूतबली पुष्पदंत, शुद्ध पंचमी की कथा सुनी होगी ना, और जब उनकी वो परीक्षा लेने की सोचते हैं, वो परीक्षा के लिए उन्हें मंत्र देते हैं, उस समय वो विचार करते हैं श्रोता की पात्रता और अपात्रता का, और वो विचार करते हैं कि जिनवाणी के कैसे कैसे श्रोता होते हैं। ऐसे श्रोता होते हैं कई कि जो जोंक की तरह होते हैं, जैसे जोंक गाय के थन में चिपक जाती है, वहीं हष्ट मिष्ट धवल निरंजन दूध भी है, लेकिन वह दूध नहीं पीती, गंदा खून पीती है। ऐसी जिनवाणी के ऐसे श्रोता, उन्हें वीतराग तत्व ज्ञान पिलाया जाए, लेकिन उसमें से वो भ्रष्टाचार ग्रहण करते हैं, स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं। ऐसे श्रोताओं को उन्होंने जोंक के समान कहा, और अपात्र श्रोता कहा कि ऐसे श्रोताओं को जिनवाणी नहीं सिखाना चाहिए। ऐसे श्रोता होते हैं मिट्टी की तरह कि जब पानी गिरता है तो मिट्टी मुलायम हो जाती है, लेकिन जो ही हवा लगी मिट्टी कड़क हो जाती है। ऐसी जब जिन वचन सुनते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, और जिन वचन बंद हुए जा वाणी के ज्ञानते हुई, और मिट्टी इतनी कड़क हो जाती है कि अब वो गाथाएं वो उसके सिर पे असर नहीं करती, उसके हृदय पे असर नहीं करती। समझ, ऐसी अपात्र का कुंद कुंद देव भी सोचते होंगे कि यदि मैंने बताने में तुम नहीं समझ पाए और कोई चूक हो गई, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने गलत आदमी चुना, मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी, तो मैंने तेरे जैसा अपात्र आदमी चुना। चुक्के छलमना घेतब्बम का ये अर्थ है, सोचो आप। और कमाल की बात यह है, कुंद कुंद देव ने स्वयं इस बात का ध्यान रखा समय सार में कि कहीं कोई एकांत का प्रसंग ना आए, खुद ध्यान रखा। अब चूंकि मेरे समय सार पे गाथा से गाथा प्रवचन पड़े हैं यूट्यूब पे, उसमें मैं एक एक गाथा में बताता हूं कि देखो कुंद कुंद की यहाँ ये चिंता व्यक्त हो रही। खुद उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह का एकांत खड़ा ना हो, है ना। और पुण्य पाप की जब एकता बताई कि जब दोनों को हे कहा, तो कहा दोनों हे हैं, लेकिन किसके लिए? तो कहते जो स्वभाव में स्थित जीव है, सहा वरदा, जो स्वभाव में स्थित जीव है उसके लिए पुण्य पाप दोनों एक है। कोई दुकान पे बैठा बैठा कहे पुण्य पाप दोनों एक है, भोग भोगते हुए कहे पुण्य पाप दोनों एक है, चुप, चुपके जो छलमणा घेतब्बम। निर्णय तो 24 घंटे चाहिए। समझ में आया? ऐसे गजब की बात है। कहने का आशा ये है, कुंद कुंद देव की एक करुणा है
समय सार में उन्होंने इतनी सावधानी रखी, जहां थोड़ी निश्चय का जोर अधिक हो रहा था तो उन्हें लगा कि यार कोई ज्यादा, देखो जैसे 6वीं 7वीं गाथा में उन्होंने समस्त व्यवहार का निषेध कर दिया, और 8वीं गाथा में फिर व्यवहार की उपयोगिता बताने लगे कि अनार्य के बिना, अनार्य भाषा के बिना अनार्य को नहीं समझाया जा सकता। एक दृष्टांत दिया। आचार्य को लगा फिर व्यवहार का वजन ज्यादा ना हो जाए, तो फिर 11वीं गाथा में फिर 2 टूक कह दिया कि व्यवहारो भूधत्तो भूदत्तो देसी दोदु सुदृढ़ो, कि व्यवहार भूतार्थ शुद्ध न भूतार्थ है। अब 2 टूक कहने के बाद फिर ऐसा लगा कि डोज जरा ज्यादा हो गया, तो 12वीं गाथा में फिर व्यवहार की उपयोगिता बताने लगे। हे आचार्य देव, थोड़ी दया करो ना हम पे। बेटा दया ही कर रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं अभी दया क्या होती है। कभी निश्चय, कभी व्यवहार। हे आचार्य देव, आप इतने गोते क्यों लगाते हैं? निश्चय, फिर व्यवहार की उपयोगिता बताने लगे, फिर व्यवहार का निषेध कर दिया, फिर व्यवहार की उपयोगिता बताने लगे। आचार्य दया करो ना हम पे। कहते सुनो भैया, ये सब उपक्रम आचार्य की उसी चिंता का परिणाम है जो मैंने बताई। आचार्य चाहते कहीं चूक ना हो, कहीं निश्चयाभास खड़ा ना हो जाए, कहीं व्यवहाराभास खड़ा ना हो जाए। बस 1 मिनट का एक दृष्टांत देके बात खत्म करता हूं। आपके घर में, आप लोगों में से कई होगी किराने की दुकान होगी, प्रोविजन स्टोर, किराना दुकान है। आप, कोई ग्राहक आया, आप गए मान लीजिए, और किराने की दुकान पे कहा भाई 10 किलो चीनी दे दो। तो लड़के को कहा भाई 10 किलो चीनी लाओ। सामने वो कांटा लगा रहता है, वह एक थैली में चीनी रख के लाया और दूसरे हाथ में वो आधा मडगाड़ सा खोपचा रहता ना, वो लाया। उसने कांटे पे चीनी रखी, देखा 250 ग्राम कम है तो उसने उसी से डाल दी। देखा ज्यादा हो गई तो निकाल ली। ए भाई क्या कर रहा है? डाल रहा है, निकाल रहा है, यही करता रहेगा, या तो डाल या निकाल। कहते ऐसा नहीं होता। देखा 100 ग्राम अभी भी कम रहेगी, फिर डाल दिया। 50 ग्राम फिर ज्यादा हो गई, फिर निकाल ली। ए भाई तू कर क्या रहा है? ए सुनो, ये मैं कोई वर्जिश नहीं कर रहा हूं, कोई जिम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कब्जे नहीं बना रहा हूं अपने, मुझे कोई शौक नहीं है डालने निकालने का। फिर क्या है, हमें एक्यूरेसी चाहिए। जब तक कांटा बिल्कुल बराबर नहीं आ जाएगा तब तक मैं ये करता रहूंगा। जितने बार चीनी डालना होगा डालूंगा, जितने बार निकालना होगी निकालूंगा। कुंद देव कहते हमें एक्यूरेसी है। हम तुम्हें निश्चयाभासी होने नहीं देंगे, हम तुम्हें व्यवहाराभासी होने नहीं देंगे, हम पर्याय मूड रहने नहीं देंगे, स्वच्छंदी होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं तुम स्वानुभव संपन्न बनो, इसके पहले हमें कुछ भी स्वीकृत नहीं है। और कुंद देव की एक हमसे यही उम्मीद है कि यदि मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। मतलब क्या हुआ कि स्वानुभव से प्रमाण किया तो हमने समय सार पढ़ा, और वो नहीं हुआ तो कुंद देव की भाषा में कहें तो तुम चूक गए। स्वानुभव नहीं होना ही चूकना है। और यदि ऐसा होता है तो कुंद देव की उस संभावना को, उस आशंका को हमने जीवित रखा, ऐसा हमें लगता है। हम सब कुंद देव की उम्मीदों पर खरा उतरें और एकत्व भक्त आत्मा को स्वानुभव के द्वारा प्रमाण करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त कर। धन्यवाद डॉक्टर मनीष शास्त्री मेरठ। बहुत अद्भुत, बहुत आनंददायक व्याख्यान हुआ और आपको उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी चिंतन से लग गया होगा